माँ दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? एक बार एक दुर्गमासुर नामक अहंकारी असुर था, चारों ओर तबाही मचा रहा था। माँ आदिशक्ति पार्वती उस दानव को रोकने गई। माँ जगदम्बा ने उस असुर को समझाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन वह दुष्ट असुर पार्वती जी को देखकर मोहित हो गया और उसका मन कामवासना से भर गया। अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगना तो दूर, दुर्गमासुर उल्टा माता रानी को ही बुरी दृष्टि से देखने लगा। शिव जी तो योग समाधि में थे। उनकी अनुपस्थिति में वो असुर सोच रहा था कि वो पार्वती जी से जबरदस्ती विवाह कर सकता है, क्योंकि नारी तो अबला होती है और वो सरलता से उनको प्राप्त कर सकता है। वो असुरों का राजा था। वो मूर्ख ये सोच रहा था कि पार्वती जी से विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बना लगा। कहना लगा कि मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें महादेव से अलग कर दूंगा पार्वती, और तुम असुरों की रानी बन जाओगी, क्योंकि मैं असुरों का राजा दुर्गमासुर तुमसे विवाह कर लूंगा। पार्वती जी ने इस असभ्य राक्षस के अभिमान को सदा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। माता रानी ने अपना प्रचंड रूप धारण करके उस दुष्ट की सेना का सर्वनाश किया और अंत में अपना त्रिशूल दुर्गमासुर के सीने में घुसाकर उसका वध कर दिया। दुर्गमासुर का विनाश करने के कारण माता पार्वती का नाम दुर्गा पड़ा। माता पार्वती ने इसी दुर्गा रूप में महिषासुर का वध भी किया था और उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम मिला। माता रानी हमेशा दुष्टों का विनाश करती है। माता पार्वती का महादेव की अनुपस्थिति में दुर्गमासुर का वध करना ये दर्शाता है कि हर नारी अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। इस कथा से यही सीख मिलती है। तो इस प्रकार माँ शक्ति अर्थात पार्वती जी को दुर्गमासुर का वध करने के बाद दुर्गा नाम मिला। हम सब एक अदृश्य जगमगाती ब्रह्मांडीय शक्ति के ओज में तैर रहे हैं, जिसे देवी कहा गया है। देवी या देवी माँ इस संपूर्ण सृष्टि का गर्भ स्थान है। वो गतिशीलता, ओज, सुंदरता, धैर्य, शांति और पोषण की बीज हैं। वो जीवन ऊर्जा शक्ति है। एक माँ को अपने बच्चे के लिए पूरा प्रेम होता है। देवी माँ को भी अपने बच्चों के लिए हर हाल में असीम प्रेम है, जिसमें इस संपूर्ण जगत के सभी जीव शामिल हैं। नवरात्रि के 9 रातों में देवी के सभी नाम रूपों की आराधना की जाती है। नामों का अपना एक महत्व होता है। हम चंदन के वृक्ष को उसकी सुगंध की स्मृति द्वारा याद करते हैं। देवी का हरेक नाम और रूप दिव्य शक्ति के एक विलक्षण गुण या स्वरूप का प्रतीक है। हम उस रूप को याद करके या देवी के उन नामों का उच्चारण करके हम उन दिव्य गुणों को अपनी चेतना में जगाते हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। दुर्गा दुर्गति को नाश करने वाली शक्ति का नाम है, जिसके स्मरण मात्र से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक रोगों व कष्टों का भी नाश होता है। दुर्गा शब्द में द का अर्थ है जो स्थिर है, रुका हुआ है, और ग का अर्थ है जिसमें गति है, जो चलता है। उ का अर्थ है स्थिर और गतिमान के बीच का संतुलन, और अ का अर्थ है अजन्मे ईश्वर की, परमात्मा की शक्ति। यानी दुर्गा का अर्थ हुआ परमात्मा की वो शक्ति जो स्थिर भी है, गतिमान भी है और संतुलन में भी है, उसे दुर्गा कहते हैं। इसके अलावा दु शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है। दु का अर्थ कठिनाई भी होता है और दु का अर्थ बुराई या कष्ट भी होता है। ग का अर्थ ईश्वरीय ज्योति यानी प्रकाश तथा दुखों, पापों और बुराइयों को हरने वाला होता है। अ का अर्थ अजन्मा ईश्वर, अनंत परमात्मा और उसकी शक्ति, और र का अर्थ है पहले से दूसरे की ओर ले जाने की शक्ति। तो दूसरे शब्दों में दुर्गा शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा की वह शक्ति जो अंधकार, कठिनाइयों, दुखों, बुराइयों व कष्टों का नाश करके हमें प्रकाश, सुख तथा आनंद की ओर ले जाती है, उसे दुर्गा कहते हैं। वेद पुराणों के अनुसार दुर्गा माता की शक्ति के असंख्य स्वरूप हैं, क्योंकि यह ब्रह्म व प्रकृति स्वरूप है। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजो, सतो, तमो गुण प्रधान है, उसी प्रकार माता शक्ति में तीनों गुण प्रधान है। महाकाली रौद्र तमो, महालक्ष्मी सतो और महासरस्वती रजो गुण प्रधान है। महाकाली दुष्टों का संहार करती है, महालक्ष्मी संसार का पालन पोषण और महासरस्वती जगत की उत्पत्ति व ज्ञान का संचार करती है। यह अपने तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर क्रमशः माँ सरस्वती, महालक्ष्मी
तथा महाकाली के रूप में विश्व विख्यात हैं। शक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं तीनों महाशक्तियों का समन्वित रूप ही भगवती दुर्गा है। दुर्गा परमात्मा रूपा महाशक्ति के रूप में समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। यही महामाया है, यही पंच महाशक्ति, 10 महाविद्या है। यही शिव स्वरूपा है तथा नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से प्रसिद्ध है। अपूर्ण है उस संपूर्ण शक्ति का नाम है देवी भगवती दुर्गा। दुर्गा का अर्थ है दुर्गा, कठिनता से प्राप्ति के लिए योग्य शक्ति। माँ दुर्गा ने संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेटा है। अनेक हाथों के प्रतीक चिन्ह भी यही कहते हैं। दुर्गा के 8 हाथों में से 7 हाथों में शक्ति के प्रतीक चिन्ह शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, खड्ग व धनुष बाण है। 8वां हाथ ओम से अंकित है, जो आशीर्वाद का प्रतीक है। आशीर्वाद भी स्वयं में एक महाशक्ति है, जो प्रेरिका व निर्माण करने वाली है। सभी प्राणियों को 4 कोटियों में विभक्त किया गया है। पिंड अर्थात मनुष्य आदि, अंश में मछली, पक्षी इत्यादि आते हैं। स्वेद्स जैसे कि जूं आदि तथा उद्भिज अर्थात अंकुरण वाला। दुर्गा इनमें से किसी कोटि में नहीं आती। सभी देवी देवताओं में जो अलग अलग शक्तियां थी, उनका सम्मिलित रूप ही दुर्गा शक्ति है। इसीलिए वे अयोनिज, स्वयंभू और संपूजित शक्ति स्वरूपा है। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले महायोद्धा धनुर्धारी है। दुर्गा ने दुर्ग नामक असुर का वध किया था, इसीलिए इन्हें दुर्गा कहते हैं। तंत्र के अनुसार जिन तक पहुंचना कठिन हो, उसे दुर्गा कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि माता दुर्गा के 9 रूप है, इनका क्या रहस्य है? दुर्गा को नवदुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर के मुख्य नवद्वार या 9 छिद्रों की रक्षा कर उन्हें स्वस्थ रखती है। गौरी शक्ति रूपा परावाकपदी मध्यमा से द्वितीय और परापश्यंती मध्यमा वैखरी से चतुष्पदी, चित्तपयश इनाष्टवग से अष्टपदी और क्ष जोड़ने से नवदी अथवा हृदय, कंठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, नासिका, दंत और मूर्धा से अष्टपदी तथा आज्ञा चक्र में नवदी तथा सहस्रार में सहस्राक्षरा बन जाती है। अथवा सप्तशती में आया है स्नातुभ्यायों के अनुसार सलिलानी तक्षती से एकपदी, कौशिकी के निष्क्रमण से द्विपदी, चामुंडा और चंडिका से चतुष्पदी अथवा एकेव माया परमेश्वरस्य स्वकार्य भेदात् भवति चतुर्धा भोगे भवानी समरे च दुर्गा क्रोधे च काली पुरुषे च विष्णु। भवानी, दुर्गा, काली और विष्णु रूपा होने से चतुर्धा, चतुष्पदी, समष्टि रूपा एक और ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, वैष्णवी, इंद्राणी और चामुंडा से अष्टपदी तथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री इस प्रकार नवदुर्गा के रूप में नवदी है। सहस्र नाम के क्रम में सहस्राक्षरा है अथवा वाणी के रूप में व्याप्त सहस्राक्षरा अनंत रूपा है। देवी के दुर्गा नाम के संबंध में कहा जाता है कि शरीर रूपी दुर्ग में निवास करने के कारण दुर्गा है। दुर्गम नामक दैत्य को मारने के कारण दुर्गा है। मनुष्य के लिए कठिन से कठिन दुर्गम कार्य को सुगम करने के कारण दुर्गा है। प्रथम चरित में देवी के जिस रूप का ध्यान किया गया है, वह दशभुजा में 10 आयुध धारण करने वाली महाकालिका महाकाली है। ब्रह्मा ने इसी देवी की स्तुति मधुकैटभ को मारने हेतु विष्णु को जगाने के लिए की थी। देवी की 10 भुजाएं 10 दिशाओं की द्योतक है। इससे देश में व्याप्ति की सूचना मिलती है। काल की कलना करने वाली वह है ही, जैसा कि महाविद्या सूत्र में कहा गया है। काल एव स्त्रीलिंगेन कालयुच्यते। महाविद्या सूत्र प्रथम पटल सूत्र 9 शरीर में दशविध प्राण ही काली है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय। प्रथम चरित में देवी के आयुधों का प्रयोग नहीं किया गया, अतः उनके प्रतीकार्थ प्रयोगानुसार ही कथन किए गए हैं। तो ये है माता दुर्गा के नाम का अर्थ और उनकी महिमा। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।